एक बार इस तरफ आ जाओ। ये बिल्कुल ही अंधेरा आ रहा है इसमें तो। एक और बना दो। हाँ बनाओ, एक और बनाओ। बनाओ। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस टाइम पे 3 बजे करीब का यहाँ पे टाइम था। चीकी ट्यूशन जाने वाली थी, पर लेकिन उससे पहले ही चीकी बोली कि उसे जूस पिला के लाएं। तो यहाँ पे बस हम जूस पीने के लिए आ गए थे। तो चीकी के पापा मना करते जूस पीने के लिए, बस हमारे लिए उन्होंने बनवा दिया था। तो फिर मैंने कह के उनको जूस पीने के लिए बोला था। तो जूस अब हम सब ने पी लिया था और चीकी अब चली जाएगी ट्यूशन। ये 2 तारीख की थोड़ी सी क्लिप थी दोपहर की। अब 3 तारीख की सुबह है ये। और चीकी स्कूल के लिए तैयार कर दिया मैंने इस टाइम पे। और उसके लिए फिर मैं दूध बनाने के लिए आई हुई थी किचन में। थोड़ा सा ही दूध गर्म किया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे का मन अलग सा ही रहता है, कुछ अच्छे से खाने पीने का नहीं रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दूध पी के ही ये स्कूल जाएगी। और लंच इसका मैं लंच के टाइम पे ही बना के भेजती हूँ, क्योंकि अभी तो फिर दोपहर के टाइम स्कूल जाता हैगा। तो चीकी का लंच फिर अभी दे के आ जाता हैगा। घर पर तो रहता ही है दोपहर तक वो। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन देखने लिए लग गई थी, क्योंकि चीकी पी रही थी इस टाइम पे दूध। और अभी भी सो रहा है और ये भी सो रहेंगे अभी तो बस यहाँ पे चीकी ने दूध पी लिया था और मैं इसको बोल रही थी कि जूते पहन ले। चल। चीकी को छोड़ने के लिए अब मैं चल पड़ी थी। मैं सोची ताई खड़ी है राम होता ही मम्मा का वो खड़ी शाल ऐसे तो डे वो। हाँ मगर आज तो बड़ी वक्त तक खड़ी हुई दोनों की दोनों। ना लगा है ठंड सुबह सुबह। मेरी तरफ फेस कर लेना, मेरे पास आ जा। गली में ये मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी, तो इनसे मैं बात करने लग गई थी। और थोड़ी सी मैंने आपको दिखाया मम्मी पापा जहाँ भैंस बांधते हैं वो भी दिखाया था। भैंस रखते हैं मम्मी पापा वहाँ पे पीछे, जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा वीडियो में। और बस अब चीकी से मैं बातें करती करती चीकी को स्कूल में छोड़ आऊँगी। चीकू रहते हैं हम खोए खोए गुमसुम क्योंकि कभी कभी नेचर को सुनना भी अच्छा लगता हैगा। तो इस टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको यहाँ के जो पक्षियों की आवाज़ है और ये हरियाली है यही दिखाऊं, कि मैं ना बोलूँ, बस आप इनको ही देखें। पर फिर भी बिना बताए तो आप क्या समझोगे। बस अब घर आ गई थी। घर पे आने के बाद चाय वाय पी ली है कि ये दुकान पे जा चुके हैंगे। और मैंने कपड़े धोने की मशीन लगा रखी थी, तो कपड़े यहाँ पे धुल गए थे, तार पे फैला दिया था। तो एक तो मन कर रहा था कि मशीन ना लगाऊं कपड़े धोने की, क्योंकि अब सुबह भी काफ़ी तेज़ धूप होने लगी, या तो बिल्कुल ही जल्दी कपड़े धुलें। अगर देर से कपड़े धुले तो इतनी तेज़ धूप में कपड़े फैलाने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर कपड़ों का रंग उड़ने का डर रहता हैगा। इस वजह से तो फिर ये मन में तो एक बार ये आ रहा था कि शाम के टाइम मशीन लगाऊं, पर फिर भी लगा ही दी मैंने। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि मन कुछ और करता है कहता है और मैं कुछ और कर देती हूँ। तो फिर भी मैंने कपड़े धोने की यहाँ पे मशीन लगा ही ली थी। पर लेकिन आगे आगे के टाइम में तो फिर मैं शाम के टाइम में मशीन लगाऊंगी, या तो फिर अगर कपड़े धोने होंगे तो फिर जल्दी मशीन लगाया करूँगी सुबह, नहीं तो फिर कपड़ों का रंग उड़ जाता हैगा। तो बस तार पे फैला। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोपहर का 1 बज चुका है और मैं अब बना रही हूँ खाना। पराठे बना रही हूँ मैं आलू के। आलू मैंने उबाल लिए हैंगे, बस ठंडे कर दिए थे, और फटाफट से पराठे बना देती हूँ। चलिए मिलते हैं आगे किचन में। बस अब आ गई हूँ किचन में, और अब फटाफट से अभी को यहाँ पे मैं खाना बना के दे दूँगी। और आज तो बहुत देर में उठाएगा अभी सुबह, तो उठने के बाद फिर मैंने उसको दूध गर्म करके दे दिया था। तो ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल ही खाली पेट हैगा, पर लेकिन ये बच्चों को तो अपने टाइम पे भूख लगी जाती हैगी। और आलू के पराठे भी उसने ही कह के बनवाए हैंगे, तो फिर इस वजह से फिर आलू
उबलने में फिर टाइम लगा था, क्योंकि उसने फिर थोड़ी देर बाद बोला था, बहुत देर बाद, कि आलू के पराठे खाने हैंगे। तो फिर उसके बाद फिर मैं आलू उबलने के लिए चढ़ाए थे मैंने, और फिर आलू को ठंडे होने में भी टाइम लगता है, इस वजह थोड़ा सा देर हो गया था दोपहर का खाना बनाने में। नहीं तो फिर मैं तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती, पर लेकिन फिर कोई बात नहीं, जब बच्चे जो कहते फिर बनाना ही पड़ता है। वैसे तो वो 2-4 दिनों से राजमा चावल के लिए भी बोल रखा हैगा, किसी दिन राजमा चावल बना के भी मेरे को उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि राजमा उसी ने मंगवा रखे है। अभी के पापा राजमा खाते नहीं हैंगे, हम तीनों तो खा लेते हैंगे, चीकी, मैं और अभी, पर लेकिन अभी के पापा नहीं खाते हैंगे। इस वजह से फिर दोपहर में ही किसी दिन राजमा चावल बना के भी दूंगी इनको। आटा थोड़ा सा छान लिया था, परात में मैंने आटा पहले लगा के रख लिया था, तो सिंक में रख दी थी मैंने परात भीगने के लिए, और फिर इस वजह से फिर प्लेट में आटा यहाँ पे मैंने छान लिया था सूखे वाला। और चकला बेलन थोड़ा सा गीला था, तो ऐसे ही यहाँ पे गैस पे सुखा लेती हूँ। इस तरीके से मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी ना और चकला बेलन गीला रहता था, तो मेरी मम्मी चूल्हे पे ऐसे ही सेक लेती थी, मतलब सुखा लेती थी चकले बेलन को। तो बस अपनी मम्मी से ही मैंने ये चीज़ सीख रखी है कि जब भी चकला बेलन गीला रहता है उसको ऐसे ही गैस पे रख के सुखा लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये घी मंगवाया हैगा 2 किलो भैंस का। गाय का घी तो यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता हैगा, तो यहाँ पे भैंस का मंगा रखा हैगा। तो रोटी चिपड़ने वाले में मैंने पलट लिया था इसको थोड़ा सा। ये घी पापा के दोस्त के घर से मंगवा रखा हैगा, क्योंकि पापा ने तो भैंस बेच दी हैगी, तो इस वजह से तो मम्मी तो फिर दूध नहीं पिलाती हैगी, तो वहीं से घी मंगाना पड़ गया था। अब लग जाऊंगी पराठे बनाने के लिए। और खाना बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ 1-2 शॉर्ट्स बनाऊंगी, पर लेकिन शॉर्ट्स भी मैंने बनाई थी, पर लेकिन अच्छी नहीं बनी थी, तो फिर वे मेरे को डिलीट करनी पड़ी। और मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, पर लेकिन अच्छी नहीं बनी, और उसका फिर ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा सा नहीं लगा मेरे को, तो फिर मैंने डिलीट ही कर दी थी वो। और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी नाच नाच के थोड़ा सा पास से आपको मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि पराठे किस तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे आलू अच्छे से मैश नहीं किए थे मैंने तो खैर क्या किए, क्योंकि जब आलू ठंडे हो जाते हैं ना, ठंडे होने के बाद मसाला बनता है, सर्दी के आलू तो हैं ही, तो थोड़ी सी गुठलियाँ रह ही जाती हैंगी, और बिल्कुल जैसे गरम गरम में ही अच्छे से फोड़ दिए जाते हैं, तो अच्छे से मसाला बन जाता है। पर लेकिन थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई थी आलू में, पर लेकिन ये था कि पराठे फटे नहीं तो फूले नहीं, तो फटे भी नहीं थे। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही बना लूँगी मैं यहाँ पे पराठे। और अभी फ्रिज में से दही निकाला था, अभी दही के साथ पराठे खाएगा। और चिकी को फिर वे स्कूल से लेके आ जाएंगे, फिर अपना वे भी आके खाना खा लेंगे। थोड़ी देर के लिए आज अभी दुकान पे जाएगा। वैसे तो हम अभी को दुकान पे भेजते नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पेपर स्टार्ट हो रखे हैंगे, तो बस थोड़ी बहुत अपना खेल खेल वेल के आ जाता हैगा बाहर, और फिर अपना पढ़ाई में लग जाता हैगा। पर लेकिन दुकान पे नहीं भेज रहे, कोई मजबूरी हो तो दुकान पे भेज देते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए आज दुकान पे ये चला जाएगा, और वे खाना खाने के लिए आ जाएंगे। सोचा तो यही था कि वे खाना खाने के लिए टाइम से आ जाएंगे, पर लेकिन वे भी सोच के आए नहीं थे, क्योंकि चीकी को स्कूल से लाना था ना, तो उन्होंने भी सोचा कि साथ के साथ चीकी को स्कूल से लेकर ही घर जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के लिए अभी फिर बैठा ही रहा था वहाँ दुकान पर। यहाँ पे फिर मैंने पराठे बना लिए थे, अभी के लिए यहाँ पे खाना डाल दिया था। यही मेरा ब्लॉग था। अगर भी लोग आपको मेरा पसंद आया हो तो भी लोग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।